जितना भी म्यूकस एक्स्ट्रा हमारी बॉडी जो बना रही है, म्यूकस मतलब आपका बलगम बोल लीजिए, अंदर बैक ऑफ द थ्रोट गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, गले में बुरी तरह से खराश शुरू हो जाती है और बार बार नाक से पानी बहता रहता है, बहुत लगातार छींकें आ जाती हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कुछ और वीडियोस आप चाहते हैं कुछ टॉपिक्स पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज बात, मौसम बदलता है तो कई बार बहुत लोग को एलर्जी होती है, बलगम महसूस होता है, छींकें आती हैं, क्यों होता है और इसका इलाज हम घर पर ही घरेलू नुस्खों के साथ क्या इलाज कर सकते हैं, फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन और आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट सारिका बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत सारिका। कई बार ये देखा गया, कईयों को बार बार बलगम होता है और छींकें बहुत आती हैं, आप सुबह उठते ही छींकना शुरू कर देते हैं। ये क्यों होता है? जी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसको पोस्ट नेजल ड्रिप होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे नोज़ के इस तरफ एम्प्टी कैविटीज़ होती हैं, जिसको हम साइनसेस कहते हैं। तो होता क्या है कि जितना भी म्यूकस एक्स्ट्रा हमारी बॉडी जो बना रही है, म्यूकस मतलब आपका बलगम बोल लीजिए, ठीक है। म्यूकस क्या, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों बनता है म्यूकस? ताकि हमारे जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह है वो जैसे ट्रैप हो जाए अंदर ही और हमें तंग ना करें। तो जब ये ज़्यादा बनने लगता है तो कई बार क्या होता है कि वो बाहर निकलने के बजाय वो अंदर बैक ऑफ द थ्रोट गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, उसको स्क्रैची थ्रोट, गले में बुरी तरह से खराश शुरू हो जाती है और बार बार नाक से पानी बहता रहता है, बहुत लगातार छींकें आ जाती हैं। और ये ज़्यादातर अगर मतलब रात को सोने का टाइम है तो और बढ़ती है ये चीज़। तो ये इस बदलते सीज़न की वजह से भी होता है। इसके कई कारण हैं। एक सबसे जो फॉरमोस्ट सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम। जैसे जो हमारी नाक की हड्डी होती है, ये कईयों की टेढ़ी होती है, तो उस वजह से क्या होता है, जो गिरता है म्यूकस, वो बैक ऑफ द थ्रोट गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा, कई लोगों को ना जर्ड की समस्या होती है, जैसे उनको ना एसिडिटी जैसे बनती है, तो क्या होता है कि एक वॉल्व होता है वो वापस बंद नहीं होता, तो एसिड्स ऊपर आ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तो कई बार वो भी क्लियर नहीं होता, तो उस वजह से भी ये थ्रोट में प्रॉब्लम रहती है। तीसरा, कई लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हैं, तो उनको भी ये सीज़न चेंज के साथ प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लड प्रेशर की जो कम करने की दवाई लेते हैं, उनको भी ये चीज़ हो सकती है। तो अब इसका इलाज, कुछ रेमेडीज़ बताइए, घरेलू नुस्खे बताइए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जी, इसकी बल्कि होम रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसका सबसे नंबर 1 जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो फ़ायदा करता है लोगों को, वो ये है कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेज़ल इरिगेशन, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे आयुर्वेदा में जल नेति। इसमें क्या करना होता है कि आपको पानी गर्म करना होता है, उसको बॉयल करके थोड़ा ठंडा कर लीजिए, लेकिन गुनगुना रहने दीजिए। उसमें नमक डालिए, उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने दीजिए, और फिर एक ना नेति पॉट आता है जो स्पेशल डिज़ाइन का होता है। जैसे एक लोटा होता है, उसमें ऐसे करके एक लंबी सी पाइप बनी होती है, तो आगे की तरफ को झुक के आप एक नॉस्ट्रिल से उसको डालते हैं और दूसरे से निकालते हैं, फिर इधर से डाल के इधर से निकालते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एक नेज़ल स्प्रे का काम करता है, नेज़ल इरिगेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एलर्जन, वायरस, बैक्टीरिया जो भी आपके साइनसेस में ट्रैप्ड होते हैं सब निकल जाते हैं। बेसिकली पूरा वॉश कर देता है वो, अंदर से स्टरलाइज्ड वाटर आपके पूरे नेज़ल एरियाज़ को वॉश कर देता है। डिफ़िकल्ट होता है ये करना? नहीं, बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको बस आगे की तरफ झुकना होता है और अपने आप ही आपकी दूसरी कैविटी से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और यही चीज़ फिर आपको इस तरह करनी होती है। और इसमें क्या करना होता है कि नोज़ को ब्लो मत कीजिए आप। जैसे कई लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से नोज़ अपना ब्लो करके कोशिश करते हैं कि कुछ निकल जाएगा, अच्छा। तो उससे क्या होता है, ईयर्स में प्रेशर पड़ता है
और आपके जो नेज़ल साइनसेस होते हैं उसमें सूजन आ सकती है। तो बहुत जेंटली करना है आपको। अगर आपका नोज़ी भी अपना निकालना है बाहर तो बहुत धीरे से आराम से करना है। ठीक है। ठीक है। और कितना नमक, कितना पानी? देखिए, आप जैसे 1 ग्लास पानी ले रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून उसमें नमक घोल सकते हैं। आप खुद भी देखना होता है कि आप कितना टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि नमक जो होता है बहुत ज़्यादा डालने से भी ड्राइनेस आ जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको शुरू में काफ़ी प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया है कि जब हमारा पेट हेल्दी नहीं होता, जब हमारा गट हेल्दी नहीं होता, तब हमारी बॉडी इम्बैलेंस्ड होती है। अब हमारी बॉडी ज़्यादा म्यूकोज़ा, ज़्यादा म्यूकस क्यों बना रही है, इस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रूल आउट कीजिए कि आपको एसिडिटी तो नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो बहुत अच्छा रहता है कि सुबह खाली पेट आप एक गुनगुने पानी के ग्लास में आधा नींबू और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ये डालकर अगर आप खाली पेट पिएं तो आपका जो पेट में ना अच्छे माइक्रोब्स बनाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है। और तीसरी जो चीज़ मैं एक बहुत अच्छी आपको एक आयुर्वेदिक रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये सभी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पाउडर बना के रखना है। तो पाउडर आपको बनाने के लिए आपको बादाम चाहिए। अब आपको ये वो अमेरिकन गिरी नहीं चाहिए, आपको पिशोरी बादाम चाहिए। पिशोरी बादाम छोटे बादाम होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में तेल होता है। ठीक है। आपने 250 ग्राम पिशोरी बादाम लेने हैं। ठीक है। आपने 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है। आपने 10 ग्राम गिलोय का एक्सट्रैक्ट लेना है। गिलोय का एक्सट्रैक्ट आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में चूर्ण के रूप में मिल जाता है। ठीक है। और 50 ग्राम ही आपको त्रिकटु चूर्ण लेना है। अब त्रिकटु चूर्ण आपको आयुर्वेदिक दुकानों में बहुत आराम से मिल जाता है। ये 3 हर्ब्स को मिला के बनाया जाता है। आपकी सौंठ, पिपली और लौंग पेपर। तो त्रिकटु आपको आराम से आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है और उसी हिसाब से आपने थोड़ी सी मिश्री लेनी है। मिश्री आपको धागे वाली चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण बना देना है, पाउडर बना देना है। और आपने हर रोज़ खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है सुबह, और शाम को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाली पेट। आप देखिएगा ये इतनी इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि इसको लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ती है कि आपको इस तरह से छींकें, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, एक्सेस म्यूकस, ये सब बनना बंद हो जाता है। कितने दिन तक ले सकते हैं ये? आप ये चीज़ 2 महीने तक आराम से लगातार कर सकते हैं। अगर आपको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो अनुलोम विलोम नाम का जो प्राणायाम है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक भस्त्रिका प्राणायाम होता है। भस्त्रिका प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करता है कि जो भी अंदर स्टक होता है आपका म्यूकस, फ्लैम, वो निकल जाता है। ठीक है। और आपको हर रोज़ अगर 5 मिनट के लिए भी आप भाप ले लें, प्लेन वाटर की भाप ले सकते हैं आराम से, और चाहें तो उसमें यूकेलिप्टस ऑयल जो आता है उसकी 1-2 बूंदें भी डाल के ली जा सकती हैं। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक चाय आप पी सकते हैं पूरा दिन। 1 लीटर आप चाय बना के रख सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, तुलसी और आपका जिंजर और सिनेमन यानी कि आपका अदरक, आपकी दालचीनी, ये सारी चीज़ें, और साथ में मुलेठी भी अगर डाल लें, ये 4 चीज़ें डाल के अगर आप 1 लीटर, या वैसे उबालना है इसको उबालना है धीमी आंच काढ़े पर जैसे? जी। जब सारी हर्ब्स का उस पानी में एक इन्फ्यूजन हो जाता है तो आप उसे बॉटल में भर के रखें और पूरा दिन इसे थोड़ा थोड़ा लेते रहें। और जब भी पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए। जितने भी एलर्जी के, साइनसाइटिस के पेशेंट्स हैं उनको हमेशा गुनगुना पानी बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। और ये जो काढ़ा है वो कितनी बार ले सकते हैं और कितने दिन तक? ये भी आप 1 हफ्ता करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। जो ट्रांजिशन है वेदर का वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। और गुनगुना पानी? गुनगुना पानी।
किसी को अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है तो उसे डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जितने भी संदिग्ध चीज़ें हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में ये कफा इम्बैलेंस माना जाता है। तो जितनी भी कफ वर्धक चीज़ें दूध, हैं दही। उसमें दूध, दही, पनीर ये पहले आती हैं। जितनी भी बहुत चीज़ी, ग्रीजी, गरिष्ठ भोजन, इसको अवॉइड करना थोड़े चाहिए। दिन के लिए करके देख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि फिर वो बात तो वही है कि आपको बैलेंस डाइट भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।